टेलीविजन के जरिए घर घर पहचानी जाने वाली सनाया ईरानी अब जल्द नजर आने वाली है फिल्म घोस्ट में, और उनके साथ नजर आएंगे शिवम भार्गव। दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। सनाया, आपको लोग जानते हैं अपने सीरियल्स के जरिए, रियलिटी शोज़ के जरिए। आप एक डरावनी फिल्म में नजर आने वाली हैं। मैं पहले जानना चाहता हूँ, ट्रेलर मैंने देखा, आप काफ़ी डरी सी लग रही हैं। रियल लाइफ में कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको? ऐसा मतलब भूत प्रेत पे विश्वास है आपको, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ? विश्वास तो है। इतना इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इट्स नॉट लाइक आई फेल्ट अ स्पिरिट और समथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट जब हम सेट पे थे, हम शूट कर रहे थे, तब हमारे साथ एक स्ट्रेंज सी चीज़ हुई थी। लेकिन मैंने ये इतने इंटरव्यूज़ में कहा है, अब तक मेरे सारे इंटरव्यूज़ आउट भी हो चुके होंगे और सबको ये कहानी पता भी होगी। हमें नहीं पता। जब हम सेट पे, ओह गॉड, आई एम सेइंग दिस अगेन, जब हम सेट पे शूट कर रहे थे तो एक एक्टर थे वहाँ, ब्रिटिशर थे, बट रियल लाइफ में ही वाज अ मीडियम। वो स्पिरिट से बात करते थे। तो हम सब बैठे थे एंड वी वर शूटिंग इन लाइक अ बिल्डिंग जो एक रूइन था, यू नो, वॉल्स, विंडोज, डोर्स, कुछ नहीं था उस बिल्डिंग के अंदर, और क्लाइमैक्स सीन था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हम सब बैठे थे और फिर वो एक्टर ने कहा कि वो हमें देख रही है, एंड वी ऑल वर लाइक लुकिंग बैक एंड ही इज़ लाइक, वो वहाँ खड़ी है, हमें देख रही है और उसको अच्छा नहीं लग रहा कि हम सब यहाँ उसके स्पेस में हैं। और हमें लगा कि यू नो ये मजाक कर रहा है, जो जोक कर रहा है। फिर उसने बताया कि उसका नाम रिबेका है, उसने स्पेल किया उसका नाम हमारे लिए। और एक्चुअली जब विक्रम ने लाइन प्रोड्यूसर को भेजा पता करने के लिए, पता चला कि 100 साल पहले वहाँ एक हॉस्टल था जिसमें मेट्रन का नाम रिबेका था। सो आई गेस शी वॉज देयर विद अस, और आज वो यहाँ हमारे साथ है। रिबेका, से हेलो टू एवरीबॉडी। हम सबके साथ ऐसा होता है बचपन में कि जब हम सोते नहीं है, बच्चा सोता नहीं है, तो माँ बाप डराते हैं, सो जा भूत आएगा, ऐसे कुछ। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि डर के मारे किसी को नींद कैसे आ सकती है। सो जा भूत आएगा, मतलब तुम डर रहे हो बट सो रहे हो, ऐसे नहीं होता है। नो, मेरे पेरेंट्स ने ऐसे कभी नहीं कहा। लेकिन मैं बहुत डरती हूँ। मैं एक्चुअली अंधेरे से, सन्नाटे से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। सो मैं अकेले एक्चुअली कभी भी डार्कनेस में नहीं सो सकती हूँ, बचपन से लेके अब तक। शिवम, आपकी ये पहली रिलीज होगी, आपने इससे पहले महेश भट्ट के साथ एक फिल्म की जो अभी रिलीज नहीं हुई है। कैसा अनुभव था इस फिल्म में काम करने का और सनाया के साथ काम करने का? काफ़ी बढ़िया था एक्चुअली, बिकॉज अब वर्किंग विद विक्रम सर, उनने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं इसके पहले, इतनी सारी हॉरर मूवीज़ बनाई हैं जो मुझे भी बहुत पसंद हैं। तो उनके साथ काम करने में सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है, और फिर उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट था जैसे मेरा हो, तो वो समझना was great. Then working with Sanaya, she's just a really fun person. हम लोग पूरा दिन सिर्फ हंसते रहते थे और फिर सीरियस होते थे और सेट पे जाते थे, तो हमारा दिन बहुत मज़े से निकल जाता था। हमने सुना कि आप कास्टिंग असिस्टेंट भी थे, आप कास्टिंग करते थे फिल्मों के। कास्ट नहीं किया उन्होंने मुझे। क्लियरली मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। हाँ जी, मैंने शुरू किया था कास्टिंग असिस्टेंट की तरह यशराज में। 4-5 फिल्मों में काम किया मैंने। आखिरी उनमें से थी इशकज़ादे, जिसमें मुझे क्रेडिट भी मिला था, और उसके बाद फिर मैंने खुद अपनी क्लासेस शुरू कर दी और ऑडिशन देना। कास्टिंग एडी थे या प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर? कास्टिंग असिस्टेंट जी। शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर, मैं असिस्टेंट था। सनाया को शिकायत है कि आपने कभी उन्हें कास्ट नहीं किया। जी भाई, मैंने अपना काम सही से नहीं किया, गलती हो गई मुझसे। सनाया कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस मैंने बहुत कह दिया। जब मैंने पहले सुना था कि तू कैसा कास्टिंग बंदा है, आज तक मुझे नहीं बुलाया, हाउ यूजलेस। तो जो कहना था मैंने लंदन में 2 महीने तक कह दिया उसे, आज तक सुना रही हूँ। चलिए सनाया, अब इस फिल्म में आपके किरदार की बात करते हैं। किस तरह का किरदार है, क्या कुछ आप करती हुई नजर आएंगी, और कौन सा नया अंदाज दर्शकों को देखने को मिलेगा इस फिल्म के जरिए? फर्स्टली मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। तो मुझे जब स्टोरी बताया गया था, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। एक मिस्टर जॉनसन थे जिन्होंने अपने लैंडलॉर्ड का मर्डर किया था, और इस केस का नाम था द डेविल मेड मी डू इट। तो जब वो कोर्ट गए थे तो उन्होंने कहा मैंने नहीं किया, मेरे अंदर जो शैतान है या जो डेविल है
उनकी वजह से मर्डर हुआ। तो इसी इंसिडेंट को पढ़ के रिसर्च करके इसके बारे में विक्रम ने एक स्टोरी लिखा, मिस्टर जॉनसन के बारे में नहीं, ये एक अलग स्टोरी है करण खन्ना के बारे में, जिनकी वाइफ का मर्डर होता है और उनको कोर्ट में प्रूव करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने नहीं मारा, एक गोस्ट ने मारा, और आई एम द लॉयर और मुझे ये प्रूव करना है कोर्ट में कि गोस्ट ने मर्डर किया है। तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन अ हॉरर फिल्म। ये फर्स्ट टाइम है कि विक्रम ने एक रियल लाइफ इंसिडेंट से लेके एक फिल्म बनाई है। और जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है, तो ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा लेयर्ड है और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज मैंने इतने लेयर वाले कैरेक्टर आज तक नहीं किया। मतलब बहुत कुछ है, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चल रहा है, पास्ट में कुछ हुआ था। सो ये सब लेकर चलना, आई थिंक फर्स्ट टाइम आई हैव डन अ रोल लाइक दिस जहाँ इतनी लेयर्स हो। वरना एक कैरेक्टर होती है, एक तरह की होती है, एंड नॉर्मली टीवी में ऐसे होता है, या तो बबली होती है, या तो सिंपल लड़की होती है, या तो टुडेज गर्ल होती है। तो ये कैरेक्टर थोड़ी बहुत डिफरेंट थी, एंड दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी अबाउट दिस रोल, एंड एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर मी।